अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो इंशाल्लाह जो आज हमारा मौजू है वो है कि कैसे शैतान हमें अपने वसवसों से गुनाह की तरफ रागिब करता है, चाहे वो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो। या आज मैं आपको एक स्टोरी बोलूँगा बनी इसराइल की, एक शख्स की जिसका नाम बारसीसा था। जो कि बनी इसराइल उस टाइम का काफ़ी आबिद, परहेजगार, मुत्तकी, इबादतगार इंसान था। हत्ता कि उसके जो चर्चे थे वो पूरे बनी इसराइल में थे कि जैसा परहेजगार इंसान तो कोई है ही नहीं। हुआ ये कि एक बार क्या हुआ कि तीन भाई थे, उनकी एक बहन थी। तीन भाई जंग पे चले गए तो सोचा बहन को कहाँ रखे, अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो सोचा चलो बारसीसा के पास रख देते हैं। क्योंकि वो समझते थे कि बारसीसा बहुत ही इबादतगार इंसान है। तो उन्होंने बारसीसा के पास अपनी बहन को रख दिया। दिन गुजरते गए, बारसीसा दरवाजे से ही उसको कुछ बोल देता, ज़रूरत है ये, अपने हिसाब से, कि जैसे उसको लगता है कि मेरा नफ्स कंट्रोल में रह सकता है, मैं गुनाहों से बच सकता हूँ। लेकिन खुतुवात उस शैतान के हथकंडे। हुआ ये कि शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में बात डाली कि देखो इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, अब जाके देखो इसके हाथ कितने प्यारे हैं, ऐसे अल्लाह बचाए। ये हुआ कि वो फिजिकली अटैच हो गए और इवेंचुअली जिना हो गया। अब अल्लाह बचाए, जब जिना हो गया तो वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होते ही बारसीसा ने सोचा कि अब ये तो प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं क्या करूं। शैतान ने इसके दिल में डाला कि इसको कत्ल कर डालो। एंड इवेंचुअली ही मर्डर्ड हर, ओके। एंड उसने मर्डर किया, उसको कहीं पे दफना दिया। कुछ टाइम बाद उसके भाई आ गए और उन्हें पूछा बारसीसा की बहन हमारी कहाँ है। उन्हें बोला वो आई थी, फिर वो कहीं चली गई, तो मुझे नहीं पता। भाइयों ने उनका यकीन कर लिया, बोला ही इज ए वॉइस पर्सन, चलो इसका भी यकीन कर लेते हैं। और आप देखिए शैतान के शर से अल्लाह बचाए, शैतान उनके भाइयों के सपने में आ गया उनकी बहन बन के और बोला देखो कि ऐसा है कि मेरे को इसने मारा, वहां पे दफन किया। एंड वो उसी जगह पहुंचे and उनकी बहन की बॉडी जो थी वो वहीं पे थी, बिल्कुल ठीक है। एंड अब वो ने बारसीसा को पकड़ा, किंग के सामने लाया। किंग ने उसको सजा उस टाइम कुछ दे दी। तो शैतान फिर से आया उसके सामने, बारसीसा के सामने, बोला तुम एक काम करो, जैसे उस टाइम मैंने तुम्हें बचाया था, तो इस टाइम तुम एक काम करो कि तुम मेरे सामने सजदा रेजा हो जाओ। एंड इवेंचुअली ही बो डाउन बिफोर शैतान। पहले तो जिना, फिर मर्डर, एंड अब सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करवा दिया। और ये बिल्कुल सही स्टोरी है बारसीसा की, आप ये पता भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी आप हराम रिलेशंस रख रहे हैं आज यूथ हमारी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनको लगता है कोई लड़की खूबसूरत है सामने तो वो उसके इश्क में पागल हो जाते हैं। इश्क की डेफिनेशन ही कुछ और है। तो शैतान जो उनके दिल में डालता है, देखो इतनी खूबसूरत लड़की है, इसके बात करने का, हत्ता कि उतना वो कुछ होती नहीं है। या वो लड़का अगर किसी लड़की के दिल में आ जाता है तो ना वो तो लड़का उतना कोई होता है ना लड़की होती है उतनी। तो बस यही मैं बोलूँगा कि शैतान के वसवसों से अपने आप को बचाए। अकेले जब आप होते हैं उस टाइम अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। हत्ता कि शैतान ने कहा था अल्लाह को कि मैं तेरी हर एक इंसान को जहन्नुम तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह ने कहा जब तक उनके जिस्मों में जान है और जब तक वो तौबा करेंगे मैं उनको माफ़ करूंगा। तो कहीं अल्लाह बचाए हमारा हाल भी बारसीसा जैसा ना हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे, आमीन।